तो 80% बच्चों को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है ओवर ए पीरियड ऑफ 12-13 साल या 18 साल के उस टाइम पे। अगर उसकी ट्रीटमेंट तुरंत जब पैदा हुए और तुरंत होती है तो ओनली 20% बच्चों को उनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। सो वी कैन एक्चुअली प्रिवेंट काफ़ी ट्रांसप्लांट्स इन बच्चों के किडनीज का ट्रीटमेंट ढंग से अपन करेंगे, क्योंकि ये पेशाब की थैली का गड़बड़ हो जाता है। सो मयंक का भी हमें पहले पेशाब की थैली कैसा है उसका जांच करके, ताकि जो किडनी नया लगा रहे हैं वो फिर दोबारा प्रॉब्लम ना हो, वो सब करके करना पड़ता है। सो ये रूटीन ट्रांसप्लांट नहीं है, दिस इज ए कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसप्लांट वेयर ब्लैडर का इश्यूज और सब सेट करके किसी बच्चों में हम ब्लैडर को नया ब्लैडर बनाते हैं और 3 महीने रुक के फिर उसके बाद ट्रांसप्लांट करते हैं। पर आपके माध्यम से मुझे इतना तो बताना चाहता हूँ कि जिस बच्चे का किडनी का प्रॉब्लम फीटस से होता है, मैंने पेट में जब भी है, उस इश्यूज में हम ऑलमोस्ट 80% अगर पहले दिन से देख सकते हैं तो 80% लॉन्ग टर्म प्रिवेंट कर सकते हैं। पर जब यही प्रॉब्लम है कि लगता है कि बच्चा ठीक है, क्योंकि जब तक वो बढ़ेगा नहीं तब तक इसका प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब बढ़ेगा 12-13 साल के प्यूबर्टी जब आएगी तब तक कोई अपना प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा, पर वो स्कैन से पहले से पता चलेगा, उसको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे, 80% अपन प्रिवेंट कर सकते हैं किडनी डिसीजेस। डॉक्टर साहब, जब उसका जन्म हुआ होगा हाँ। तो जहाँ भी उसका जन्म हुआ होगा तो उन डॉक्टरों ने उस बात को नहीं देखा कि उसको इस तरह की शुरुआत से परेशानी है? देखा नहीं देखा पता नहीं पाएंगे। देयर आर 2 प्रॉब्लम्स। देखना चाहिए था कि नहीं? मैं कह रहा हूँ ये अल्ट्रासाउंड से 90% देख बताते ही है, 10% कभी पता नहीं चल सकता है। 90% बता सकते हैं, 10% कभी पता नहीं चल सकता। तो उसके बाद क्या होगा, जब बच्चा बढ़ने जाएगा तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं लगेगा। और तो इसीलिए कह रहा हूँ 80% वी कैन प्रिवेंट, 20% प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे उसका। तो जब पता चल जाता है तो क्या है, फिर रेगुलर यूरोलॉजी फॉलोअप रहना चाहिए। तो हम लोग क्या है, हम कभी पेट का अंदर बच्चे का भी शंट करते हैं, मतलब छोटा सा ऑपरेशन करके वो किडनी का ऑब्स्ट्रक्शन भी निकालते हैं। अच्छा, तो वो लेवल पे अपने को प्रिवेंट करने का चांस रहता है। अगर आइडेंटिफाई कभी नहीं हो पाता है कभी, तो देन इट इज अ प्रॉब्लम। तो सब कुछ 100% हो तो जिंदगी इट इज नॉट सिंपल। सब कुछ 100% रहेगा, सोनोग्राफी में तो पहले से पता चल जाता है क्या क्या प्रॉब्लम है। वही तो है। अब अगर सोनोग्राफी 100% है तो आप और मैं यहाँ पे बैठ के नहीं काम बात करते थे ना, इनका ट्रांसप्लांट होनी थी। सर ये फर्स्ट टाइम था कि इससे पहले भी आप कर नहीं, दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म। वी हैव बीन डूइंग दिस कॉम्प्लिकेटेड। नहीं, ये दोनों सफल थे, एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज थे। ये नहीं हम बता रहे हैं कि एवरी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी विल बी 100% सक्सेसफुल, पर ये इसीलिए आपको बता रहे हैं कि इनमें प्रॉपर एवेल्युएशन की जरूरत होती है कि पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है, क्यों हो रहा है, लंबे फॉलोअप में कैसे इनको प्रॉब्लम अवॉइड करने की जरूरत होती है, वो परख के उनको प्रॉपर एवेल्युएशन करके सर्जरी करेंगे तो वी विल बी सक्सेसफुल इन मोर देन 98% ऑफ केसेस। तो 1-2% में कभी भी कहीं भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, बट आजकल इवन इन कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज इन एक्सपर्ट हैंड्स विद अ गुड फैसिलिटी एंड सेटअप, अपने को द रिस्क इज लेस देन ट्रैवल ऑन रोड टू एनी अदर प्लेस। इसीलिए तो मैं आपसे पहले कह रहा था कि बच्चों में जो किडनी प्रॉब्लम्स होते हैं वो मोर देन 90% जब बच्चा पेट में रहता है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बार वो आइडेंटिफाई हो जाता है तो पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से मिलने की जरूरत होती है। कि यूरोलॉजिस्ट ऐसा आदमी है जिसका जो मेडिसिन से भी कर सकता है और सर्जरी से भी ठीक कर सकता है। हर एक बंदे का सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, बच्चों में 80% सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, पर इन बच्चों को अगर हम पहले से देखते हैं तो उसका ब्लैडर प्रॉब्लम, उसका किडनी प्रॉब्लम ना होने के लिए प्रिकॉशन लेके उसको फिर फर्दर किडनी फेल्यूर में नहीं जाने का जो एडवाइस है वो हम दे सकते हैं। क्योंकि छोटे बच्चों में पेरेंट्स को दे सकते हैं कि वो कैसा पेशाब कर रहा है या तकलीफ से कर रहा है और रेगुलर फीवर आ रहा है, वो उनको कैसे देखना है और कैसे फॉलो अप करना है। उनको 80% हम किडनी प्रॉब्लम्स प्रिवेंट कर सकते हैं उस बच्चों में। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। प्रमोटर के हाथ में है साहब, वी आर ऑल कंसल्टेंट डॉक्टर्स एज एक्सपर्ट्स। हम लोग तो
जगह जगह पढ़ाई करके आते हैं, इन ए सेंस दैट माय एजुकेशन इज फ्रॉम चंडीगढ़, द विक्रम्स एजुकेशन इज फ्रॉम पीजीआई चंडीगढ़। उसके बाद वो यूके में काम करते थे, मैं यूरोपियन बोर्ड करके आया हूँ। सो हम लोग वी आर लुकिंग एज ए डॉक्टर्स, वी आर लुकिंग एट दिस पॉइंट, द प्रमोटर्स कैन लुक एट दैट सब। आई थिंक आपकी जो राय है वो हम अब बता देंगे, जाए क्योंकि वापस जाएंगे तो उनसे मिलना होता है, तो हम पक्का आपकी सजेशन उनको बताएंगे। Professor Dr. N. Mallikarjun Reddy. I am a senior consultant urologist and pediatric urologist and robotic surgeon at Yashoda Hospital, High Tech City. I am trained at PGI Chandigarh, and I have done the European Board of Urology, and we specialize in pediatric urology, reconstructive urology जो होता है, and transplants and robotic urology. Thank you very much. मैं डॉक्टर विक्रम रेड्डी, मैं सीनियर कार्डियक सर्जन एट यशोदा हॉस्पिटल, जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल विद स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ है। तो मेरा अभी 25 ईयर एक्सपीरियंस है। मैं चंडीगढ़ से MS जनरल सर्जरी और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली से कार्डियक सर्जरी करके फिर लिवरपूल में इंग्लैंड में 6 ईयर्स ट्रेनिंग लेके वहाँ का डिग्री भी लेके फिर वापस आके हैदराबाद में अभी 2008 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मेरा अभी जो प्रेमचंद के साथ अभी यहाँ आना पड़ा, लेकिन वो उसमें मेरा रोल पार्ट था, लेकिन वो रोल में इसमें हाईलाइट हो रहा है कि यशोदा हॉस्पिटल में जो मल्टी स्पेशलिटी है, इसकी वजह से एक्सपर्टीज़ की वजह से उनको मैनेज कर पड़ा, क्योंकि एक पेशेंट दूसरा सर्जरी के लिए गया, फिर हार्ट अटैक हो गए, फिर लेना कार्डियक सर्जरी इमीडिएट अवेलेबिलिटी था, उस दिन लिया। सो हमारे पास जो रूटीन कार्डियक सर्जरी के साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स हार्ट सर्जरीज, सेकंड टाइम या थर्ड टाइम हार्ट सर्जरीज, या एक वैस्कुलर सर्जरीज, मेजर वैस्कुलर जो आयोटा बोलते हैं उसका डिसीजेस, जो 10 घंटे का सर्जरीज रहता है, वो सब हम रूटीन में कर देते हैं। जो हमको इंग्लैंड अफ्रीका से या बांग्लादेश से, वहाँ से सारे पेशेंट्स आते रहते हैं। सो क्योंकि फैसिलिटीज़ भी उतना है, क्योंकि मैं इंग्लैंड में भी काम किया, ऑलमोस्ट वे ऑन पार विथ इंग्लैंड जो फैसिलिटीज़ है कॉम्प्लेक्स केसेस करने के लिए। सो जो रायपुर में नहीं हो सकता, क्योंकि ये नहीं कि सर्जन का कैपेबिलिटी नहीं, कैपेबिलिटी होगा, लेकिन फैसिलिटीज़ भी बराबर रहना है, तो वो फैसिलिटीज़ डेफिनेटली यशोदा में होगा। सर कई पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कैपेबल नहीं रहते हैं ऑपरेशंस कराने के, उसके लिए क्या कुछ फैसिलिटीज है? इधर हमारे पास जो अभी ये प्राइवेट कॉरपोरेट है, तो नया हॉस्पिटल है, तो आयुष्मान भारत का ऐसा फैसिलिटी नहीं है, लेकिन कहीं पेशेंट्स मुझे डायरेक्ट कॉल करते हैं जो आयुष्मान भारत या हमारा स्टेट का आरोग्यश्री है, उनको जो मेरा फ्रेंड्स है जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, तो उनके पास गाइड कर सकते हैं। वो केसेस के लिए तो ये हमारे पास नहीं है, लेकिन अभी आंध्र प्रदेश है, अलग स्टेट से, वो CM का जो लेटर लेके आते हैं, जो LOC, वो LOC हम लोग एक्सेप्ट करके फिर जो भी एडिशनल है उनसे ले लेते हैं। सो एस्टिमेट लेके शायद इधर गवर्नमेंट से भी हो सकता है, जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस है, सेकंड टाइम या थर्ड टाइम सर्जरीज, वो अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, शायद एक्सप्लोर कर सकते हैं इधर से गवर्नमेंट से लेटर लेके। महाराष्ट्र से आते हैं, जो वहाँ पे नहीं हो पा रहा है तो LOC लेके आते हैं। सर महाराष्ट्र हॉस्पिटल का जो कॉस्ट है और आपको हैदराबाद में जो यशोदा हॉस्पिटल है, मुंबई से कम डेफिनेटली है कार्डियक सर्जरी, क्योंकि मुंबई में मेरा दोस्त लोग है कार्डियक सर्जन्स, उनका और हमारा कंपेयर करने से डेफिनेटली 1 to 1.5 लाख स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस में तो कमी है। सर एनी मेडिकल एडवाइस रायपुरियंस के लिए स्टे हेल्दी, फिजिकल हेल्थ से जगह मेंटल हेल्थ भी डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग आजकल इतना फाइनेंशियल स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है, वो फिजिकल हेल्थ जितना भी हम खाना डाइट सब मेंटेन कर रहे हैं, फिर भी डेफिनेटली मेंटल हेल्थ तो चाहिए। और प्लीज़ सॉल्ट कम, रेगुलर एक्सरसाइज एंड सोशल एस्पेक्ट्स। एक है कॉन्सेप्ट 6 पिलर्स का, जो टू लिव नॉर्मली हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, तो लाइफस्टाइल मेडिसिन डिस्क्राइब करते हैं 6 पिलर। उसमें स्मोकिंग नहीं रहना, नार्कोटिक्स ड्रग्स नहीं लेना, फिजिकल हेल्थ रहना है, डाइट कंट्रोल रहना है, गुड स्लीप इम्पॉर्टेंट है, कम से कम 6 घंटे का, और साथ में फ्रेंड्स और रिलेटिव से रेगुलर मिल जुलना है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस रिलीविंग।